जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं दयाराम बौद्ध अम्बेडकर परिवार टीवी से साथियों 2024 के किले को क्या चंद्रशेखर भेद पाएंगे। विषय है चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरह से पूरे देश में ताकतवर बनकर उभर रहे हैं, इससे मोदी के किले को ढाने में बड़ी आसानी से ढा सकते, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी एक साथ आने के बाद मोदी के किले को आसानी से ढा सकते हैं, क्योंकि जातिवादी सरकार को गिरा सकते हैं, क्योंकि जातिवादी सरकारों को उखाड़ फेंक सकते हैं। जैसे कांग्रेस भाजपा जैसी पार्टियों को, जैसे सरकारों को, मनवादी सरकारों को उखाड़ फेंक सकते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद और बीएसपी बड़ी मजबूती के साथ पूरे देश में दौड़ रही है। हाथी भी दौड़ रही है पूरे देश में। भीम आर्मी भी लगातार मजबूती के साथ अपनी रणनीति बनाई हुई है। इससे जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ सैलाब आ रहा है, विरोधियों के छक्के छूट जा रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जहाँ भी जाते हैं वहाँ का प्रशासन भी तंग आ जाता है भीड़ देखकर, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद नौजवानों को जोड़ते हुए जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने काम किया है, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने अनेकों वर्षों से कार्य कर रही है, आंदोलन कर रही है, उसी तरह भीम आर्मी लगातार मजबूती के साथ उभर रहे हैं। अगर ये दोनों एक साथ में आते हैं तो पार्टी को बड़ी मजबूती के साथ उभरने में देर नहीं होगी, क्योंकि मनवादियों को उखाड़ फेंकने के लिए बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी ही काफ़ी है, क्योंकि ये दोनों ऐसे पार्टी ताकतवर है जो मनवाद के अखाड़े को उखाड़ कर फेंक सकती हैं, जातिवादी के अखाड़े को फेंक सकती उखाड़ कर, SC OBC माइनॉरिटी के अधिकारों को, छीने हुए अधिकारों को वापस ला सकती हैं। निर्दोष लोग बंद जेलों में उनको भी छुड़ा सकती है, क्योंकि बहुजनों को अगर बहुजनों की सत्ता आने पर निर्दोष लोग जेलों में बंद हैं, उनको छुड़ाएगी बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी, क्योंकि भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी एक मजबूती के साथ किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, इस तरह से इसलिए विरोधी परेशान है, क्योंकि सत्ता में हुई हैं, इसलिए वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके हथकंडे बना रहे हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी 2024 के किलों को भेजना है तो एक साथ आना होगा, मोदी के किले को गिराना है तो एक साथ आना होगा, जातिवादी सरकारों को उखाड़ फेंकना है तो एक साथ आना होगा, सभी बहुजन कार्यकर्ताओं को एक साथ आना होगा, सभी समाज को एकजुट होना होगा, सभी SC ST OBC माइनॉरिटी को एकजुट होना होगा। अगर सत्ता में आना है तो बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी को सपोर्ट करने की आवश्यकता है। भीम आर्मी लगातार जिस तरह से पूरे देश में सैलाब ला दिया है, पूरे देश में वहाँ के प्रशासन भारी महकमे बिहार कंप पे आ जाता है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी भी जहाँ जहाँ जाती वहाँ काफ़ी भीड़ होती है, और नौजवानों को जोड़ते हुए बहुजन समाज पार्टी भी आगे बढ़ रही है। इसलिए किस तरह से नौजवानों को जोड़ते हुए आज़ाद समाज पार्टी लगातार मोदी के किले को भेदने के लिए तैयार है, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी जिस तरह से एक नौजवान के रूप में उभरे हैं, इससे आने वाला समय ही बदल जाएगा। 2024 में ताकत बनकर उभरेंगे। भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ही एक ताकत बनकर उभरेंगी, इस पूरे देश में फैल जाएगा हलचल, क्योंकि ये दोनों ताकत बन के उभरेंगी और सरकार बनाएंगी और बहुजनों को अधिकार दिलाएंगी, तथा तथागत बुद्ध और बाबा साहब के विचारों को आगे फैलाएंगी, बाबा साहब के संविधान को मजबूती प्रदान करेंगी ताकि कोई छेड़छाड़ न कर सके, बाबा साहब के संविधान को बचाए रखने में पूरा निष्ठा से कार्य करेंगे।
बाबा साहब के विचारों और संदेशों को जिस तरह से आगे बढ़ाया है माननीय कान्शी राम जी ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, इसे लगातार बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ती जा रही है। माननीय कान्शी राम के विचारों को आगे बढ़ाते हुए भी हमारे भी लगातार अपने सैलाब को पूरे देश में